सदर डोनाल्ड ट्रंप से गुफ्तगू। कहा बैनुल-अक़वामी सूरत-ए-हाल मुसलसल ताख़ीर पज़ीर और हंगामा खेज़ है। तमाम आलमी बहरानों का हल सिर्फ सफारतकारी और मुज़ाकरात में है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था चीन और अमेरिका के दरमियान मुश्तरका मफादात के इख्तिलाफ़ात से ज़्यादा अहम हैं। हमारे मुस्तहकम ताल्लुकात दुनिया के मफाद में हैं। तारीखी सरबराही मुलाकात का सबसे बड़ा और बुनियादी फोकस बाहमी तजारत पर होगा। सदर शी जिनपिंग एक अजीम रहनुमा है। मुस्तकबिल में हम मिलकर काम करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बीजिंग में ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल आमद पर वालिहाना इस्तकबाल। चीनी सदर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। इस्तकबाली तकरीब में दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। अमरीकी सदर को चीनी फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। चीनी बच्चों ने रक्स और फूल लहराकर अमरीकी सदर का इस्तकबाल किया। चीनी सदर शी जिनपिंग ने सदर ट्रंप को हुकूमती अरकान से तारुफ करवाया। अमेरिका और इसराइल की जंग से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। अमेरिकी हथियारों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने नहीं देंगे। ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ जारी है। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है बुनियादी सवाल यह है कि ट्रंप की रेड लाइन को मुतमिन किया जा सके। सदर डोनाल्ड ट्रंप की रेड लाइन बहुत सादा है। ऐसे इक़दाम चाहते हैं ईरान एटमी हथियार ना बना सके। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा अमरीका चाहता है मौक़िफ़ बदलने के लिए चीन ईरान पर दबाव डाले। चीन ईरान को खलीज में जारी इक़दाम से पीछे हटने पर आमादा करे। चीन के मफाद में है कि वह बहरान के हल में किरदार अदा करे। चीन के अपने बहरी जहाज अपने आबनाए हुर्मुज़ में फंसे हुए हैं। चीन मौजूदा बहरान से मुतासिर हो रहा है। अमेरिका और इसराइल की जंग से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। अमरीकी हथियारों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने नहीं देंगे। ईरानी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमी ने कहा अमरीका के साथ सीज़फायर बरकरार, अफवाज की तैयारी मुकम्मल है। आबनाए हुर्मुज़ ईरानी अफवाज की स्ट्रेटेजिक कंट्रोल में है। आबनाए हुर्मुज़ का एक हिस्सा पासदारान इनकलाब के बहरिया के कंट्रोल में है। एक हिस्से पर ईरानी फौज की बहरिया का कंट्रोल। अमरीकी गुजरगाह की अमरीकी इसराइल के साथ गठजोड़ करने वालों से हिसाब लिया जाएगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा ईरान के अज़ीम अवाम से दुश्मनी एक अहम कारना जुआ है। ईरानी अवाम से दुश्मनी के लिए इसराइल के साथ गठजोड़ नाकाबिले माफ़ी है। नेतन्याहू ने जो इंकशाफ किया वो सिक्योरिटी इदारे पहले बता चुके हैं। यूएई ने नेतन्याहू के दौरा अमारात से मुतालिक दावे मुस्तरद कर दिए। इमराती वज़ारत ख़ारजा का कहना है मुत्तहिदा अरब इमारात के इसराइल के साथ ताल्लुकात एलानिया हैं। ये ताल्लुकात किसी खुफिया या पोशीदा इंतजामात पर मबनी नहीं। किसी भी गैर एलानिया दौरे या खुफिया इंतजामात से मुतालिक दावे बेबुनियाद हैं। मीडिया गैर मुसद्दिका मालूमात नशर करने से गुरेज करे। सियासी तासुर पैदा करने के लिए बेबुनियाद खबरों का सहारा न लें। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर की जानिब से जारी बयान में कहा गया था आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। बरतानवी खाम तेल $106 फी बैरल में फरोख्त। अमरीकी खाम तेल की कीमत $101 फी बैरल हो गई। एशियाई मार्केटों में मिला जुला रुझान। जनूबी कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में 1% इजाफा। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 1.26% मंदी। ईरान का मामला एक भी मिसाइल फायर किए बगैर कामयाबी से अंजाम दिया था। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा ने कहा हम ईरान से 97% अफजुदा यूरेनियम निकालने में कामयाब रहे। हमें बहुत से लोगों को कत्ल करना पड़ा, ना ही आबनाए हुर्मुज़ बंद करना पड़ी। अब ईरान जंग के अहदाफ भी हासिल नहीं हुए।
नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास होगा। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। आइंदा माली साल के बजट की तैयारियों से भी आगाह किया जाएगा। वफाकी काबीना इक्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की भी मंजूरी देगी। मुजवजा आईनी तरमीम और कानून साजी पर भी मुशावरत होगी। साबिक हुकूमत में माली बदनवाहियां बर वक्त एहतसाब न होने पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बरहम। 4 साल तक बेज़ाब्तियों की तहकीकात न होने पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उनका नोटिस। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कहा कि महकमाना माली बेज़ाब्ती का बर वक्त एहतसाब न होने का जिम्मेदार महकमे का सेक्रेटरी होगा। महकमाना एहतसाब में गफलत बरतने वाले अफसरान की निशानदही की जाए। क्यों न गफलत बरतने वाले अफसरान को शोकास नोटिस जारी किए जाए। बल्तिस्तान के इंतखाबात सियासी गहमा गहमी और सैनेट एडजस्ट पर मुशावरत अरूज पर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, इस्लामी तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान और मजलिस वाज़ मुतहरिक JUI तहरीक इंसाफ समेत दीगर जमातों की मुशावरत का अमल जारी। ज़राए के मुताबिक इस्लामी तहरीक के सियासी इंतखाबी कमेटी का अहम इजलास तलब कर लिया गया। सियासी जमातों के राब्ते, सियासी हिकमत अमली समेत दीगर अमूर ज़ेर गौर आएंगे। इस्लामी तहरीक जल्द सीट एडजस्टमेंट या सियासी इत्तेहाद का ऐलान करेगी। मंशियात डीलर अनमोल और पिंकी को पुलिस ने तहवील में ले लिया। मुलजिमा को डिस्ट्रिक्ट सिटी थाने में दर्ज मुकदमे में सेंट्रल जेल से तहवील में लिया गया। अदालत ने मुलजिमा का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड दिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिमा अनमोल और पिंकी से कत्ल, मंशियात फरोशी और गैर कानूनी असलहा रखने के मुकदमात में तफ्तीश की जाएगी। अनमोल और पिंकी को हसास इदारे ने 1 हफ्ता पहले लाहौर से पकड़ा। कराची एक्सपो सेंटर में SIFC और ई-कॉमर्स गेटवे के इश्तराक से ITIS एशिया 2026 का शानदार इनकाद। 23वीं बैनुल-अक़वामी तजारती और सनती नुमाइश का इफ्तिताह गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने किया। नुमाइश में चीन समेत मुख्तलिफ ममालिक के मारूफ सनती कंपनियों की भरपूर शिरकत। पहले रोज चीनी सनती ग्रुप IBI ने पाकिस्तानी इदारों के साथ मुताबिक मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए। नुमाइश में इंजीनियरिंग, मशीन टूल्स, मादनियात, ऑयल एंड गैस और प्लास्टिक इंडस्ट्री से मुताल्लिक खसूसी स्टॉल कायम किए गए हैं। आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की मुअस्सर सफारतकारी, भारत और इसराइल की गुमराहकुन प्रोपेगेंडा मुहिम बेनकाब। नशरियाती इदारे CBS ने ईरानी तैयारों की पाकिस्तान में मौजूदगी का मन घड़त और मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया। CBS पैरामाउंट ग्लोबल की मलकियत है जो रिलायंस नेटवर्क से मुंसलिक है। रिलायंस नेटवर्क भारतीय कारोबारी शख्सियत मुकेश अंबानी की मलकियत है। मुकेश अंबानी का शुमार इंतहा पसंद मोदी के करीबी साथियों में होता है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने भी CBS के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए अमरीका इसराइल ताल्लुकात में कशीदगी का इल्जाम भी पाकिस्तान पर आयद किया। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के बतौर सालिस किरदार पर गुमराहकुन भारतीय और इसराइली प्रोपेगेंडा आलमी अमन को सबोताज करने की मज़मूम साजिश है। इंतहा पसंद मोदी और RSS के गुंडों ने भारत में अक़लियतों की जिंदगी अजीरन बना दी। आलमी रिसर्च तंजीम का भारत में अक़लियतों के खिलाफ जुल्म-ओ-सितम पर BJP लीडरशिप